प्राचीन काल में हिमालय पर्वत के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे 3 मित्र रहते थे। एक तीतर, तित्तिर, एक बंदर, एक हाथी। वे तीनों आपस में बहुत स्नेह से रहते थे, लेकिन उनमें यह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि उनमें सबसे बड़ा और सबसे आदरणीय कौन है, जिसका सम्मान सबसे पहले किया जाना चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने तय किया कि जो उस बरगद के पेड़ को सबसे अधिक समय से जानता है, वही उनमें सबसे वृद्ध, ज्येष्ठ माना जाएगा। सबसे पहले हाथी ने बताया कि जब वह बच्चा था, तब यह पेड़ एक छोटी झाड़ी जैसा था, जिस पर वह आसानी से चढ़कर पार हो जाता था और उसकी ऊपरी टहनियां उसके पेट को छूती थी। इसके बाद बंदर ने बताया कि जब वह छोटा था, तो वह जमीन पर बैठे-बैठे ही इस पेड़ की ऊपरी टहनियों से फल खा लेता था। अंत में तीतर ने बताया कि पास में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके फल खाकर उसने उस पेड़ के बीज को यहाँ पर विष्ठा, मल के रूप में गिराया था, जिससे यह वर्तमान पेड़ उगा है। इस प्रकार तीनों को पता चला कि तीतर ही उन सब में सबसे ज्येष्ठ है, क्योंकि वह उस पेड़ के जन्म से पहले से उसे जानता था। शिक्षा तीतर के सबसे ज्येष्ठ सिद्ध होने पर हाथी और बंदर ने उसे अपना गुरु मान लिया और उसे सबसे अधिक सम्मान दिया। वे उसके उपदेशों का पालन करते थे और मिलजुल कर प्रेम और मर्यादा के साथ रहने लगे। यह कथा बताती है कि वास्तविक ज्येष्ठता केवल आयु से ही नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव से भी आती है। इसका मूल संदेश यह है कि ज्येष्ठता का आदर करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए, आपसी प्रेम और सहयोग से रहना चाहिए। बौद्ध परंपरा में बुद्ध ने इस कहानी का उपयोग अपने भिक्षुओं को यह सिखाने के लिए किया था कि उन्हें वरिष्ठ भिक्षुओं का सम्मान और आदर करना चाहिए, क्योंकि जब जानवर भी मर्यादा का पालन कर सकते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं। कहानी के अंत में बुद्ध ने बताया कि वह तीतर बोधिसत्व थे, बंदर सारिपुत्र थे और हाथी महामोगगल्लान थे, जो बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे।